अजीत पवार की हत्या हुई है, हत्या, और उसमें एक लोग के पीछे 5 लोग बेचारे और भी मारे गए। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन आए दिन जो है उनकी सत्ता पक्ष और उन्हीं की पार्टी के ही लोगों से बगावत चल रहा था। हेलीकॉप्टर गिर जा रहा है, जहाज गिर जा रहा है, जांच नहीं हो पा रही आज तक। अरे हो जाएगी। 300 आदमी मरा, जांच नहीं हो पाई। पार्टी पे रहते हुए आवाज़ उठा रहे थे और उनका अचानक इस तरीके से हादसे में मौत होने के शंका पैदा करता है। फडणवीस का भी बहुत अच्छा तारतम्य उनसे नहीं था और हमको लगता है कुछ बीच में ब्लैकमेलिंग का खेल हो रहा था। तो ये विजय रूपाणी के संग भी यही हुआ और अजीत पवार साहब का भी देहांत ऐसे हुआ प्लेन क्रैश में। क्या सोचते हैं आप, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, ऐसा क्या है? जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ऐसा मोदी जी कहते हैं। मोदी जी से जो नजर मिलाएगा वो खत्म हो जाएगा। अजीत पवार तो उनके समर्थन में थे भाई। अच्छा, अजीत पवार समर्थन में थे, लेकिन कैसे थे? जब मन करता था इधर हो जाते थे, जब मन करता था उधर, कभी कुछ भी कर सकते थे। विजय रूपाणी अरे ऐसी बात नहीं भाई, आपको पता नहीं है। राजा साहब को जो चेहरे पसंद नहीं आते हैं वो मिटा दिए जाते हैं, आप जान लो। बात कर रहे हैं मतलब। और सुनिए, यही नहीं, गुजरात में हरेन पांड्या याद है कि नहीं? हाँ। ये बताना पड़ेगा आपको। हाँ। तो जो उनके सामने आएगा चूर चूर हो जाएगा। हाँ, आपको पता नहीं। आप एक अरे ऊपर वाला देखता है भाई। सुनिए, मंत्रिमंडल की शपथ लिए और मुंडे जी याद है आपको? गोपीनाथ मुंडे। अरे वो तो सारा दुर्घटना हो गई सुबह सुबह भैया। आप भी गाड़ी में बैठे रहो, मिनिस्टर हो, प्रोटोकॉल हो, झटका लगे मर जाओ। हेलीकॉप्टर गिर जा रहा है, जहाज गिर जा रहा है, जांच नहीं हो पा रही आज तक। अरे हो जाएगी। 300 आदमी मरा, जांच नहीं हो पाई। 300 आदमी, अभी तो 6 ही मरे हैं, तो इसकी कहाँ से हो पाएगी? जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। लोग ना वैसी बात करते हैं। कोई सोचिए, कोई आदमी इस दुनिया में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से जो नजरें मिलाने की कोशिश करेगा उसका यही हश्र होगा। मैं तो बताना चाहूँगा, सुनिए, मैं शंकराचार्य जी को भी बताना चाहूँगा कि बच के रहें। हाँ, कि कहीं आप कोई प्लेन, हेलीकॉप्टर और इन सब चीज़ों का सफर न करें। नहीं, नुकसान 200-300 करोड़ का आदमी सह लेगा, लेकिन नजरें मिलाने नहीं देगा किसी को, आप जान लो। मैं सच बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ा खतरा है इनको। दीजिए के लेकर हम विश्व गुरु हैं वो। ऐसा है ना, ठेकेदार हैं। गुरु तो मान लो गुरु घंटाल हो गए हैं, गुरु कहाँ रह गए? आपको तो पता है यूजीसी में क्या हो रहा है, जगह जगह मतलब कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ है। प्लेन दुर्घटना वाला है। जांच का विषय है, जांच करा के देख लीजिए ना। फंस जाए तो बताइए, आप करवा के तो देखिए। आप जांच ही तो नहीं कराते, ये होगी, टाइम लगेगा। 300 लोग मरे, हुई जांच? कौन मरा, किस लिए हुआ, रूपानी कैसे मरे, पता चला आपको? कुछ नहीं होता इनके यहाँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अजीत पवार कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी। हाँ बिल्कुल, डिप्टी सीएम थे। हाँ। और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके थे। भले उन्होंने अपने चाचा से वो पार्टी छीनी थी, लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन आए दिन जो है उनकी सत्ता पक्ष और उन्हीं की पार्टी के ही लोगों से बगावत चल रहा था। और बीजेपी उनकी अलायंस है। बीजेपी उनको कम और कम करना चाहती थी। अरे नहीं भाई, बिल्कुल करना चाह रही थी साहब। मोदी जी सबको बढ़ाना चाहते हैं, ऊपर करना चाहते हैं। मोदी जी जब अपनी पार्टी के नहीं हुए तो जो अपने चाचा को धोखा दे करके आया उसे कैसे हो जाएंगे भाई साहब, कैसे हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले काम उन्होंने क्या किया? अपनी पार्टी के उभरते हुए सारे नेताओं को खत्म करना शुरू किया। उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं को खत्म करना। आदमी है, संत हैं वो। अरे महाराज, मेरा मुंह मत खुलवाइए। एक वरिष्ठ पत्रकार ने केवल ये लिख दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह हो सकते हैं। राजनाथ सिंह जी ने उन वरिष्ठ पत्रकार को रात के 12 बजे फोन करके ये कहा कि भाई साहब, आप मेरे शुभचिंतक तो हो, लेकिन ये डिलीट कर दो, मेरे लिए समस्या हो जाएगी। जो प्रधानमंत्री अपनी देश अपने अजीत पवार से क्या दिक्कत हो जाएगी भाई? सर, मैं बता रहा हूँ, जिस नेता को अपनी पार्टी के नेताओं से दिक्कत हो सकती है, उसको दूसरी पार्टी के नेता कैसे उभरता दिखेगा? वो कैसे बर्दाश्त करेगा? कहाँ मोदी जी, कहाँ अजीत पवार? कोई जमीन आसमान का अंतर है। मैं कह रहा हूँ वो नेता थे। अजीत पवार नेता थे। मानते हैं आप? भाई होते हैं साहब। मानते हैं आप? दोनों में कोई साठगांठ थी? कभी यही जो है चक्की पिसिंग कभी हम गले मिल करके एकदम दोस्त यार थे। तो यानी कि आपके कुछ राज हमारे पास, हमारे कुछ राज आपके पास, और आपके राज हमारे पास जो है भारी हैं। तो आप क्या कहोगे? यार इसको तो हटा ही दो रास्ते, तब तो ठीक रहेगा, वरना हमारी भी खटिया खड़ी कर देगा ये। कुछ साजिश है।
बिल्कुल हो सकती साजिश, कोई बड़ी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, हाँ। हिरेन पांड्या, लोहिया साहब याद है? हाँ। लोहिया साहब वही थे जिन्होंने अमित शाह को ये कहा था कि आपको अपने केस पे आना ही आना पड़ेगा। इससे पहले कई जज से जो उनको छूट दिए जा रहे थे, हाँ। लेकिन जब ये फैसला आने वाला था, हाँ। जस्टिस लोहिया साहब की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। बिपिन रावत भूल गए, आर्मी के मुखिया। अरे नहीं, ऐसा नहीं। अहमदाबाद वाली घटना, एक के चक्कर में 300-400 लोग मरे, भूल गए वो भी। अरे ऐसा ही है महाराज। कौन करवाएगा सब भाई? वो टकला महाराज है नहीं, तरीपार अमित शाह। अच्छा आदमी है यार, आप और लोग। क्या? कोई आदमी गृह क्यों? मंत्री है, इतना नहीं, ये ईमानदार बताइए, आदमी, नहीं, ये राष्ट्र के प्रति ईमानदार आदमी, समर्पित आदमी कौन है? मोदी, योगी और अमित शाह। तभी शंकराचार्य से सबूत मांगा जा रहा है। होता रहता है। अजीत पवार की हत्या हुई है, हत्या, और उसमें एक लोग के पीछे 5 लोग बेचारे और भी मारे गए। उसमें 2 इंजन। आप कैसे कर सकते हैं? ये बताइए जब उसमें 2 इंजन लगे थे तो एक ही इंजन बंद होना था ना। अरे हो गया, दोनों फेल हो गया। जवाबदेही रहेगी कि नहीं इन लोग की? जो सरकार में जो मशीन है, होता जो रहता है। सरकार में जो कुकुर मुत्ता लोग जो बैठे हुए हैं, वो लोग कब जवाबदेही देंगे? अरे अभी जांच होगी, सब निकलेगा। अरे तो पहलगाम वाला भी जांच हो गया, आज से पहले बहुत इतनी जांचें हुई है, इलाहाबाद वाला भी जांच हो गया। इसकी जांच होनी चाहिए, होगी। जांच होनी चाहिए, हाँ। क्योंकि वो ऐसे नेता थे जो विपक्ष जितने मुखरता से आवाज़ नहीं उठा रहा, इनके घोटाले के बारे में आवाज़ उठा रहे थे। हाँ। वो इनके पार्टी पे रहते हुए आवाज़ उठा रहे थे, और उनका अचानक इस तरीके से हादसे में मौत होने के शंका पैदा करता है। क्यों मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ? इसी से रूपानी का भी हुआ था। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बीजेपी का क्यों नहीं होता है? बीजेपी का कोई नेता का क्यों नहीं क्रैश हो जाता है प्लेन? अरे बीजेपी सपोर्टर हैं इन लोग। क्यों? कौन से सिक्योरिटी सपोर्टर है ना? ये तो आवाज़ भी उठा रहे थे उनके बारे में, उनके धांधली के बारे में भी बोल रहे थे। 70 करोड़ का घोटाला, इसमें चार्जेस। अरे बिपिन रावत का भी क्रैश हुआ तो क्या हुआ? वो क्या थे? देखिए, सबका क्रैश हो जाता है, इनका नहीं होता है। और 70 करोड़ का घोटाला में 2 गुटों में बंट गया था भाजपा, एक इनके खिलाफ था, एक इनके संग था। बड़ा ये दिक्कत कर रहे थे। उसके बाद इनका एक्सीडेंट इसी तरीका से हुआ है जो शक के घेरे में लाके बीजेपी को खड़ा करता है। इसमें जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा देना चाहिए। कोई नेता मर गया, कोई सीएम मर गया है, वो डिप्टी सीएम, और कोई बात ही नहीं हो जाएगी जांच भाई। आरोप क्यों लगा? आप ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? बड़ी बात है। अभी दंगा हो जाता और कोई मरता तो बीजेपी का, अभी दंगा हो गए होते, ये बड़ी बात हो गई है। दादा मर गए, महाराज सवाल पूछ रहा है, जवाब दो, जांच कराओ तुरंत। ठीक है, होगा, लेकिन ऐसे मत आरोप लगा दीजिए। आरोप लगेगा क्योंकि ये बोलते हैं मेरे सामने जो आएगा मिट जाएगा, इन्हीं के डायलॉग है। इनके खिलाफ लोग आने से डरते हैं। एक आदमी जो इन्हीं की पार्टी का, जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा, पता नहीं क्या हुआ। इस मामले की जांच क्यों नहीं होगी? सीबीआई जांच कराएं, दूध का दूध और पानी का पानी करे। देखिए, आप अगर ये देखना चाहें कि जितने लोगों की प्लेन दुर्घटना में क्रैश हो रहा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसमें चीज़ें हैं, मशीनरी हैं, ख़राब हो सकती है, मैंने कहते नहीं ख़राब हो सकती हैं। लेकिन 2 ही चीज़ में एक्सीडेंट हो रहा है, या तो टेकअप में हो रहा है या लैंडिंग में हो रही है। ये बात आप सही कर रहे हैं। हाँ। बीच में नहीं ख़राब हो रही है कहीं, ऐसा क्यों? तो ये देखने की बातें हैं कि जैसे कभी कभी हम लोग गाड़ी भी चलाते हैं, 4 पहिया वाहन चलाते हैं, तो बदमाशियाँ होती हैं, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, या किसी से दुश्मनी निकालनी होती तो क्लच का दबा देते हैं हम लोग, है ना? तो जब क्लच दबा देते हैं तो तेज़ी के साथ आगे गाड़ी बढ़ जाती है और हम एक दुर्घटना मान लेते हैं। और इसकी जांच आज तक नहीं हुई, जितनी दुर्घटनाएं जांच नहीं हो पा रही है। ताज्जुब की बात है कि नहीं हो पा रही। बात का कारण क्या है? कोई जल गया, अब जल गया तो जलने में क्या आप करोगे? ब्लैक तो बॉक्स का भी कुछ नहीं पता चल पा रहा है। ब्लैक बॉक्स से आप क्या कर लेंगे? ब्लैक बॉक्स जैसा मतलब ये एक चेचिस है, जब सब कुछ जली गया तो ब्लैक बॉक्स में बचा क्या? तो पिटारे के अंदर तो कुछ है ही नहीं। अजीत पवार का संग ऐसा हुआ, इसमें क्या देखिए, विजय रूपाणी की जांच हो नहीं पा रही है, उनकी बेटी ने आरोप लगाया। बिपिन रावत के मामले में भी ऐसा ही हुआ। फडणवीस का भी बहुत अच्छा तारतम्य उनसे नहीं था, और हमको लगता है कुछ बीच में ब्लैकमेलिंग का खेल हो रहा था, जिस प्रकार से कि वो भाग करके फिर चचा के साथ जाना चाह रहे थे, चचा उनके साथ मिलना चाह रहे थे। तो ये एक विषय हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि एक सोची समझी रणनीति हो। तो सुना आपने, ये जनता थी, जनता ने कहा, मैंने नहीं कहा भैया कुछ भी, मैं तो सरकार के पक्ष में हूँ, जनता ने ये बात बोला है। आप बताइएगा जरूर कि आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई कोई साजिश दिखती है
इस तरफ प्लेन क्रैश होना, ऐसे नेताओं का चले जाना इस दुनिया से। आप लिखिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।